नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट टू बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। आजकल ज़्यादातर कपल वर्किंग है और वो काफ़ी समय तक अकेले भी रहते हैं। सो जब गर्भावस्था की स्थिति में इस तरीके के जो अकेले रहने वाले कपल्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रसव के शुरुआती लक्षण क्या होता है, क्योंकि मानव जन्म एक चमत्कारिक प्रोसेस है। पुराने ज़माने में महिलाओं के साथ उनकी सास, उनकी नानी, उनकी मम्मी, बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे ताकि उसको समय समय से गाइडेंस मिलता रहता था, वो काफ़ी सपोर्टेड रहती थी। इसलिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रसव के ऐसे कौन से लक्षणों को हम जाने, पहचाने और सही समय से हॉस्पिटल पहुंच जाएं, ताकि आपको डिलीवरी के समय कोई पैनिक स्थिति का सामना ना करना पड़े। जब भी हमारा टाइम पूरा होता है 37 वीक्स टू 41 वीक्स तक, आपको इस दौरान कभी भी नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स की शुरुआत हो सकती है। प्रसव का प्रोसेस शुरू हो सकता है। उसमें कभी जरूरी नहीं है कि हर समय आपको एक जैसे प्रसव के लक्षण मिलेंगे। कभी आपको बैकएक से शुरुआत होगी, कभी आपको पेट में दर्द होगा, कभी बैक से पेन की शुरुआत होके आपको आगे की तरफ पेन आएगा, कभी सिर्फ आपको रक्तस्राव होगा, जो कि जिसे हम शो कहते हैं। जब भी गर्भाशय का जो माउथ है या हम सर्विक्स कहते हैं, जैसे वो उसका डायलेटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो वहाँ से म्यूकस प्लग निकलता है जिसमें थोड़ा सा ब्लड रहता है, जिसे हम शो कहते हैं। यदि आपको थोड़ा शो दिखता है, इस तरह का स्त्राव दिखता है, तो भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रसव की शुरुआत हो सकती है। साथ में कभी महिलाओं को एकदम से वाटर बैग का लीकेज होना, जिसे हम लीकिंग कहते हैं, एकदम पानी का स्त्राव होना, ढेर सारा पानी, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलना, या कुछ महिलाओं में थोड़ा थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलना और बार बार अंडरगारमेंट गीला हो जाना भी एक निशानी है कि आपका प्रसव का प्रोसेस शुरू हो गया है। अक्सर महिलाओं में शुरू में बैकएक की शुरुआत होती है और उनको लगता है कि यूट्रस है या गर्भाशय है वो सिकुड़ रहा है, संकुचन हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। वो शुरू में तो 10-20 सेकंड के हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे उनका जो इंटेंसिटी है वो 30 सेकंड के हो जाते हैं, वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि हाँ, ये कुछ पेन हो रहा है, और ये पेन रेगुलर इंटरवल्स पे आता है। शुरू में तो 5-10 मिनट के अंतराल पे आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद 30 सेकंड का हो जाएगा, 40 सेकंड का हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और हर 5 मिनट पे आने लगेगा। इस तरह के यदि रेगुलर इंटरवल पे आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो आपको जरूर से हॉस्पिटल जाना चाहिए। कुछ कुछ महिलाओं को ये भी होता है, जैसे ही सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, उनको वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, तो उनको कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है। तो उस दौरान भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये प्रसव की शुरुआती लक्षण है। कुछ महिलाओं को इवन दस्त भी लगते हैं, उनको लूज मोशंस हो जाते हैं। इस तरीके से यदि आपके इसमें से कोई भी लक्षण आते हैं तो आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। लेकिन कुछ स्थिति में आपको आराम से हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे आपके लिवर पेन्स धीरे धीरे आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा रक्तस्राव हुआ है या आपको थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। अपनी सारी तैयारियां कर लेना चाहिए, अपना बैग प्रिपेयर करना चाहिए, अपने पेपर्स, अपने इंश्योरेंस, अपनी कुछ दवाइयाँ, जैसे थायराइड का पेशेंट है उसे थायराइड की दवाइयाँ, एपिलेप्सी का पेशेंट है उसे अपनी एपिलेप्सी या बीपी की गोलियाँ, इस तरह के जो भी आपके दवाइयाँ हैं उसको लेके आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जैसे कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है, कुछ पेशेंट्स एकदम अस्पताल पहुंचते हैं पेपर्स लिए बिना या फिर अपनी तैयारी के बिना, तो थोड़ा सा स्थिति असामान्य हो जाती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में जब भी आप पहुंचते हैं, डॉक्टर्स जो ड्यूटी पे हैं या डॉक्टर्स जो आपको ट्रीट कर रहा है उसको पेपर्स की बहुत ज़रूरत होती है ताकि आपके रिपोर्ट्स देखें, आपकी स्थिति देखें। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जैसे कि आपको तेज ब्लीडिंग हो रही है, जैसे ढेर सारी ब्लीडिंग हो गई, या फिर आपको लगा कि खूब दर्द हो रहा है, आप बैठ भी नहीं पा रहे हो, या एकदम से आपका वाटर बैग रप्चर हो गया और ढेर सारा पानी बाहर निकला, तो फिर आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो डॉक्टर के पास, और आपके साथ में यदि कोई आपके सपोर्ट सिस्टम है, वो आपके सारे पेपर्स लेके, आपके सारा बैग लेके
जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर आपका परीक्षण करेंगे, आपके बच्चे की धड़कन देखेंगे, एनएसटी या सीएसटी टेस्ट करेंगे और फिर आपको एडमिशन की प्रक्रिया के लिए एडवाइस करेंगे। और उसी टाइम आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस तरीके के लक्षण जब भी आते हैं, आप बिल्कुल हल्का फुल्का आहार लेके हॉस्पिटल जाएं। ढेर सारा कुछ महिलाओं की जहन में ये रहता है कि हम ढेर सारा घी पी के जाएं तो अच्छा है, तो लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लिक्विड पदार्थ लेके कुछ हल्का भोजन करके निकले, या फिर आपकी स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें आपको ऑपरेशन की प्रक्रिया के दौरान गुजरना है, तो आप डेफिनेटली अपना पेट खाली रखें। यदि आपको पता है कि आपका सिजेरियन होने वाला है या आपकी कुछ ऐसी कंडीशन है कि डॉक्टर आपको इमरजेंसी ओटी इमरजेंसी कंडीशन में आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़े, तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपनी ज्वेलरी पूरी निकाल देना है और अपने साफ सुथरे हल्के फुल्के कंफर्टेबल क्लोथिंग्स में आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। और इसलिए आप यदि पहले से इन सब बातों पे विचार करेंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, पैनिक नहीं होंगे। और इन लक्षणों से यदि आप रूबरू रहेंगे या आपके जहन में रहेंगे तो आप बिल्कुल लेबर का जो प्रोसेस है बहुत ही स्मूथली प्लेस करेंगे। फिर भी आपके मन में यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें, उसको बिल्कुल मिस ना करें। मेरा ये वाला वीडियो आप जरूर से शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।